नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। बड़ी मंदी की आशंका के बीच दुनिया के सभी बाज़ारों के अंदर इस समय आपको भयंकर उथल-पुथल दिखाई दे रही है। इंडिया के बाज़ार भी इससे अछूते नहीं हैं। किसी दिन आपको बहुत बड़ी डिप और सडनली आपको एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिल जाता है। कल के दिन का ही एग्जांपल लें तो एक कमज़ोर शुरुआत होने के बाद मार्केट ने कुछ संभाल लिया था और इसकी वजह से जो डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आते हुए दिखाई दिए। ऐसे में जब आप मार्केट के अंदर इतनी बड़ी उथल-पुथल देख रहे हैं तो ये अनिश्चितता बनी हुई है कि आपको किन लेवल्स के ऊपर इस समय और कौन से स्टॉक्स बाई करें तो फ्यूचर के लिए आप उसमें पैसा बना सकते हैं। तकरीबन 3 से 5 साल के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तकरीबन 320 रुपये का हाई बनाने के बाद और 125 रुपये का ईयरली लो बनाने के बाद स्टॉक करंटली 160 रुपये के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बेहतरीन स्टॉक है और एनर्जी एक्सचेंज सेक्टर में ऑलमोस्ट एक मोनोपोली होल्ड करता है। आरएसआई की बात करें तो डेली कैंडल चार्ट पर स्टॉक के अंदर आपको आरएसआई 33.20 का देखने को मिल रहा है, यानी चार्ट पर इस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिलती है। स्टॉक ऑलरेडी 50% का बड़ा करेक्शन ले चुका है। क्या इन लेवल्स पर इस स्टॉक को बाय करना फ़ायदे का सौदा होता हुआ दिखाई देता है? इससे पहले हम ये समझ लें कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं और इसके बाद इस स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। 46.35 का पी रेशियो है जो कि इस समय भी स्टिल ये बताता है कि ये स्टॉक आपको प्राइस वाइज महंगा दिखाई देता है। हालांकि कुछ समय पहले जिस तरह का रिटर्न ये स्टॉक बनाकर दे रहा था, ये पी वैल्यूएशन आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र नहीं आता था। इसके अलावा 14,320 करोड़ की मार्केट कैप है। 28.4% का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलता है आपको मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा आपको इस स्टॉक में 43.62% का नेट इनकम में जंप देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.85% यानी तकरीबन 12% से राइज होते हुए दिखाई देते हैं। ऑपरेटिंग इनकम में 33% का ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी ये स्टॉक आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी 50% जो है ये स्टॉक आपको डिक्लाइन दिखा चुका है। अभी क्या ये गिरावट खत्म हो चुकी है और क्या इन लेवल से बाइंग करना फ़ायदे का सौदा रहने वाला है, इसको समझने के लिए अब चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आरएसआई फिलहाल 33.20 के साथ आपको बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इन रेंज पर आरएसआई के अंदर एक पुल बैक की चांसेस बनती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि मंदी की संभावनाओं के बीच आपको स्टॉक में और प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आरएसआई बिलो 30 जाता है तो चांसेस यहां से आपको एक बड़े पुल बैक की आती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं 320 रुपये से स्टॉक रिट्रेस होते होते 178 के इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी ब्रेक कर चुका है, जहां पर इसने 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है। इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने मल्टीपल टाइम पहले भी सपोर्ट लिया था और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लिया था। इसके बाद ये लेवल तोड़ा और लेवल तोड़ने के बाद मल्टीपल टाइम इसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ एक ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन आने के बाद अगेन इसने इस लेवल्स को क्रॉस करने का ट्राई किया। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ टाइम कंसोलिडेट भी किया, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है और 180 के लेवल से स्टॉक 160 के लेवल्स पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
अब ये जो लेवल्स आप देख पा रहे हैं 160 के, ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्या इन लेवल्स के बाद कोई रिकवरी की चांसेस बनती है। तो यहाँ एक हल्का सपोर्ट आपको नज़र आता है अराउंड 150 के आसपास। 150 से स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेस किया था, तो इन लेवल्स से एक रिकवरी आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है और फिलहाल स्टॉक 160 के आसपास है। तो 150 के लेवल से एक रिकवरी बनती है। अगर 150 के लेवल को भी रिट्रेस करता है तो एक अल्टीमेट सपोर्ट आपको 135 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो ये लेवल्स जो के हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं 135 के, और इस रेंज के आसपास से एक अच्छी रिकवरी बनती है। हालांकि मार्केट में जिस तरह का इस समय दबाव है, प्रेशर है, ऐसे में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है और शॉर्ट टर्म में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको टारगेट्स के साथ साथ स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप बहुत ही लंबे समय के लिए स्टॉक में निवेश करने जा रहे हैं या कम से कम 3 से 5 साल का भी पीरियड अगर दिमाग में रख रहे हैं, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा डीप लगा सकते हैं और यहाँ पर वो स्टॉप लॉस का लेवल तकरीबन 108 रुपये के आसपास बनता हुआ दिखाई देता है। इन लेवल्स पर अगर आप स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप लंबे समय के लिए पैसा बना सकते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर और इन इंडिकेटर्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए, सो दैट कि आप लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकें। एक बार स्टॉक 180 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर नई तेज़ी देख पाएंगे, यानी इस जोन में जब स्टॉक एंट्री करता है तब आप यहाँ नई तेज़ी देख पाते हैं, नई तेज़ी देखने को मिलेगी। और एक बार अगर इन लेवल्स को स्टॉक तोड़ता है तो फिर आपको इस स्टॉक में बहुत तेज़ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो 108 के नीचे इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा नज़र आता है और 180 के ऊपर आपको स्टॉक जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ नए लेवल्स दिखा सकता है। तो आप करंट पोजीशन के ऊपर अगर बाइंग करने जा रहे हैं तो ग्रेजुअली बाइंग स्टार्ट कीजिए। 1 से 2 क्वार्टर जो है वो काफ़ी अच्छा मौका है बड़ा पैसा बनाने का। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम फिशिंग के चक्कर में ना रहें कि मार्केट जो है वो अभी और गिरेगा और तकरीबन 100 रुपये या 110 रुपये के आसपास जो लेवल्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उन लेवल्स पर आएगा तब बाइंग स्टार्ट करेंगे। स्टॉक जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी लेवल से आपको यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आ सकता है। 150 का एक अच्छा सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। 135 भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 108 पर आकर स्टॉक आपको टर्न अराउंड दिखा सकता है। एक बड़ी बात यहाँ पर इस वीडियो में एडिशनली अदर देन स्टॉक को जो एनालाइज कर रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर हम शेयर करना चाहते हैं कि जब भी आप लाइफ में कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो एक राइट टिक बनाते हैं और कभी भी कोई राइट टिक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, पहले डाउन जाते हैं एंड देन अपवर्ड। तो वो जो डाउन है वो अभी आप देख रहे हैं, तो इस डाउन को एंजॉय कीजिए और सही लेवल पर बाइंग इनिशिएट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।